गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 39 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेके 38 तक का वीडियो बना चुके हैं। जिस भाई बंधुओं को 1 से लेके 38 तक का वीडियो देखना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके और हमारे प्ले लिस्ट से जाके 1 से लेके 38 तक का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सभी लोगों को एक चीज़ हम और बोलना चाहेंगे कि जो भाई बंधु हमें फ़ोन कर रहे हैं वो एक बात जान ले कि देखिए, अब जो हो गई, जो 10 दिन का गैपिंग हो गया, उसके बाद हम आपसे बोल रहे हैं कि अब गैपिंग नहीं होगी। हर एक सीक्वेंस से ही आपके पास वीडियो आएगी तो आएगी। अब क्या है, आज अगर 39 हो गई तो आपका टोटल ये सेट में 11 ही बच गया। ठीक है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि थोड़ा दिन और वो लोग ये कर लें और फिर चैप्टर वाइज हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें और थोड़ा सा कोऑपरेट करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, और मैं सभी लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो भाई बंधु हमारे वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ते रहे और मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ाता भी रहूँ। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों को 39 सेट का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 39 का सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि 1200 रुपया 2 वर्ष बाद 1428 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बेसिक तरीके से इसको सीख लें कि देखिए यह आपका क्या है, आपका मिश्रधन जो है वो 1428 दे दिया है। ठीक है, और आपका मूल, ठीक है, जो मूलधन है वो आपको दे दिया है 1200 रुपये। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन कितना है, 1428 माइनस 1200, तो आपको कितना हो गया, 228। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में क्या होता है, 100। तो यहाँ से हमको साधारण ब्याज क्या दिया है, 228 इज इक्वल टू 1200 और समय इसमें कितना दिया है, 2 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, 2 वर्ष और दर तो आपको निकालना ही है। ठीक है, तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि दर बराबर आपका कितना हो गया, 228 डिवाइडेड बाई, इसको काटेंगे 114 और जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 9.5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया, 9.5 हो गया। अब आगे देख रहे हैं कि 15,625 का वर्गमूल ज्ञात कर। देखिए, आपको वर्गमूल निकालना हमने बताया था कि किस तरीके से बाई ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन भी आप निकाल सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, देखिए याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है, 32 बोल रहा है कि 15,625 का वर्गमूल निकालना है। यानी कि वर्गमूल का क्या होता है, रूट अंडर 15,625। आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया है 125, बी दिया है 35, सी में 175 और डी में आपको दिया है 225। तो देखिए यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 5 है, तो हमको 5 लाने के लिए यहाँ 25, यहाँ भी क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और यहाँ भी 5 का 25 कर देंगे। तो यानी कि देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 5 आ गया, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो जो बचा उसको अब स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, और इसका करेंगे तो 169, इसका करेंगे तो और ज़्यादा जाएगा। ठीक है, हमको लाना क्या है, 156 लाना है, 156 के नज़दीक में लाना है। ठीक है, तो अब देखिए ये दो चीज़ है कि जो कि 156 के क्या है, नज़दीक है, लेकिन हम लोग किसको लेके चलेंगे, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है उसको लेके चलेंगे। तो इसका डिफरेंस और इसके डिफरेंस में क्या अंतर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 125 हो गया। ठीक है, 125 हो गया। चलिए 33 नंबर सवाल,
33 नंबर सवाल कह रहा है कि 506 तथा 1863 का मौसा क्या होगा। देखिए मौसा निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर इस तरीके से आपको दे दिया, ठीक है, 1863, ठीक है, 1863 आपको दे दिया, तो कहने का मतलब कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे कि उस ऑप्शन से कौन सी संख्या जो है कि जो दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो उस ऑप्शन से ही हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे कहने का मतलब कि ऑप्शन एक देखिए, और उसमें भी क्या है, जैसे कि कहने का मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है 21, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 23 और ऑप्शन नंबर डी है क्या, 27। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यूनिट प्लेस पे ही देख लीजिए, दो दो के पहरा में 3 कहीं आएगा, नहीं आएगा, तो हमारा ये क्या हुआ, इसी तरह कट गया, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अब क्या करना है, आपको तो 3 ही पे फोकस करना है, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में है तो ये क्या कीजिए, 506 का मौसा निकाल लीजिए। तो 506 का अगर मौसा निकालते हैं 2 से, तो 2 5 3, अब फिर ये कितने से जाएगा, 11 से ले जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब तो ये कटेगी नहीं, फिर क्या हो गया 18 63, इसको भी क्या कीजिए 3 से लीजिए, 36 18, 3 दूनी को 6 1, और फिर इसको क्या कीजिए कि आप अगर 23 से ले जाते हैं तो क्या होगा 27 होगा, 23 दूनी के 27, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि देखिए इसमें कॉमन क्या आया 33 और 33, ठीक है, दोनों में क्या आया 33 और 33, बाकी तो कोई कॉमन नहीं आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया 23, 23 हो गया। आगे चलिए, बोल रहा है कि अ तथा ब किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एकदम आराम से समझिएगा इस चीज को। देखिए आपको एक फिगर टाइप का बनाना है, अ कितने दिन में 10 दिन में, और जो ब है वो 15 दिन में। इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसको 10 से 30 को काटेंगे तो 3, और ये 15 से 2। कहने का मतलब है कि एक ये टोटल वर्क हो गया। देखिए ये दोनों का, अ और ब का दोनों का, ठीक है, ये क्या हो गया टोटल वर्क कितना हो गया 30 हो गया, दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया 30 हो गया। लेकिन ये जो है ये कार्य का एफिशिएंसी निकला है, ठीक है, तो ये कार्य का एफिशिएंसी निकला है क्योंकि ए एक दिन में मतलब कि 3 ही काम कर सकता है, और ब एक दिन में 2 ही काम कर सकता है। तो कहने का मतलब कि दोनों अ प्लस ब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 + 2 = 5, ठीक है। तो दोनों मिलकर, तो कहने का मतलब कि आपसे सवाल पूछा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो क्या कर देंगे 30/5 यानी कि 6, यानी कि 6 दिन में 6 डेज में आपको क्या होगा, ये दोनों मिलकर काम को क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि अमित ने घड़ी 5% हानि में 190 रुपया में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए सीधे सीधे एक फंडा अपनाइए, XYZ बनाने की अब कोशिश में आप नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास समय इतना कम होता है कि आप उस चीज को XYZ करके नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप सवाल पढ़िए, सवाल पढ़ने के साथ साथ आप क्या कीजिए कि उसको बनाना चालू कीजिए। अब जैसे आपसे पूछ रहा है इस सवाल में कितना 35 नंबर सवाल में कि क्रय मूल्य मतलब घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है, किसका घड़ी का। तो सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं कि 190 रुपये का है, और जब इसका अपोजिट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, और आपसे कितना कर रहा है कि 5% की हानि पर, ठीक है, 5% की क्या हानि पर, तो 5% की हानि का मतलब क्या होगा 95 हो गया। अगर 19 से इसको काटेंगे तो 5, और 5 से इसको काटेंगे तो 2, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 200 रुपया हो गया, ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 200 रुपया हो गया। आगे चलते हैं, एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो 720 चक्कर लगाने में वह दूरी कितना तय करेगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये आपका 36 हो गया, ठीक है। अगर मान के चलिए कि एक वृत्त, अगर एक क्या होता है, एक चक्का क्या होता है गोलाकार होता है, और गोलाकार होने के चलते आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी कि व्यास आपका 70 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आपका व्यास क्या, व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हम लोग
त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि व्यास का आधा कर देते हैं, तो हमारा कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। यानी कि अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ 35 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यही बिंदु जैसे मान के चलिए कि ये बिंदु आपका धरती से सट रहा है, तो फिर ये पूरा का पूरा यहाँ आके सटेगा तो उसका क्या होगा, एक चक्कर होगा। पूरा का पूरा अगर फिर से आके वहीं सेंटर पे सटेगा तो क्या होगा, एक चक्कर होगा। तो कहने का मतलब कि वो क्या हो रहा है कि एक गोलाकार वृत्त बना रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त की परिधि निकाल देंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब कि 2πr, तो वैल्यू पुट कीजिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 गुने 35, इससे इसको काट देंगे तो 5, तो कितना हो गया 210। ठीक है, 210, यानी कि एक चक्कर में उससे कितना लग रहा है 220, सॉरी क्या लग रहा है 220। तो आपसे बोल कितना रहा है, कितना चक्कर बोल रहा है कि 720 चक्कर, ये सेंटीमीटर में है तो 720 चक्कर। तो 720 चक्कर लगाने में क्या होगा 220 गुने 720, तो आपका इतना हो गया ये, लेकिन सेंटीमीटर में है। लेकिन जब इसको आपका आंसर तो मीटर में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे चुपचाप इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 10, 10 से 10 करें। अगर 22 में अगर 72 से गुना करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 1584। ठीक है, 1584 मीटर। ठीक है, अब आ गया 37 नंबर सवाल। बोला कि 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा कमरे में बड़ा से बड़ा कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि वो आपका एक मान लीजिए कि रूम ही मान लीजिए, तो रूम का क्या हो रूम मान लीजिए, और आपसे बोल रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी रखी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें, तो कहने का मतलब कि कहीं सबसे लंबा अगर रखने के लिए क्या होगा, इस कोने से उस कोने, यानी कि ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने का। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है देखिए 37, कहने का मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, एक अगर इस तरीके का बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये इसका आपका लंबाई कितना दिया है 5, 4 और 3। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि लंबा से लंबा, तो कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का सबसे लंबा एथी करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको इस चीज को रूट के अंदर क्यू का, ठीक है, तो L² प्लस B² प्लस H² कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25, 16, 9, तो ये आपका कितना हो गया 50। तो अगर इस 50 को बाहर निकालिएगा तो कितना होता है 5√2। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, धातु के 3 घन जिनकी भुजाएं, देखिए एक धातु है, मतलब कि 3 धातु है, मतलब कि एक धातु है जिसका 3 घन है, उसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर दिए है। अगर इसको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाए तो नए घन की भुजा आपसे बोल रहा है कि ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, देखिए अगर थोड़ा सा एक नया सवाल है तो आपको हम बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो माना कि नए घन की क्या है, नए घन की कोर माने वही भुजा x मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि नए घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तीनों घनों का आयतन का योग। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या माना x माना, तो ये क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये x³ बराबर क्या हो जाएगा 9, 16 और ये आपका 25। सॉरी, ये q हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भुजा का q होता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये 27
64 और ये 125, तो ये क्या हो गया 216 हो गया। ठीक है, तो अगर x क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है 6 का क्यूब होता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बोल रहा है कि 4x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, देखिए आपका दिया है सवाल 39। ठीक है, बोल रहा है कि 4x² - 9, तो हम लोग इसको क्या करते हैं 2x² और -3 का स्क्वायर, a² - b² हो गया, यानी कि इसको a - b और a + b लिख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ लड़कों की तरह आप ये नहीं करेंगे कि 2x + 3 या 2x - 3 इधर उधर का, आप कहीं भी रखिए आपका आंसर वही होगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब आगे देखिए 5x + 4 = 3x + 8, तो x का वैल्यू क्या होगा। 5x + 4 = 3x + 8 दिया है। ठीक है, आपका x का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5x - 3x = x - 4, तो ये 2x बराबर क्या हो गया 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। अब आगे बोल रहा है कि कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 174 रुपया हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आपको क्या किया है कि मिश्रधन, ठीक है, ठीक है, आपको 41 में देखिए मिश्रधन दे दिया है, मिश्रधन बराबर आपका 174 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज बराबर 174 हमारा दे दिया। ठीक है, तो हम अगर इसको x और इसको y मान ले तो ये कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा। ठीक है, 174 हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि SI बराबर P × R × T बटा क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ब्याज, तो ब्याज को हमने क्या माना है y माना है, तो y बराबर, और मूलधन को हमने क्या माना है x माना है, x × आपका r कितना दिया है 8 और टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स बाई आपका कितना हो गया 100। तो कहने का मतलब कि हमको निकालना क्या है मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि y = 174 ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y = 174 - x लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब y का वैल्यू हमारे पास क्या गया 174 - x आ गया, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 174 - x = x × 8 × 2/100, 2 से काटिएगा तो 50, 2 से 4, 2 से 25, इसमें 25 से मल्टीप्लाई करिए 174 × 25 - 25x = 4x, तो ये क्या हो गया आपका 174 × 25 = 29x हो गया। तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे 174 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 174 × 25 = 29। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया कितना, अगर इसको काटिएगा आप 36, यानी कि आपका आंसर हो गया कितना 150 रुपया। ठीक है, आपका आंसर हो गया 150 रुपया। अब आइए बोल रहा है कि ABC एक वृत्ताकार जिसका केंद्र 0 है, तो BC भुजा में केंद्र 0 स्थित है, तो कहने का मतलब कि अगर एंगल ACB 30 तो एंगल B बराबर वाट। तो देखिए आराम से इस चीज़ को समझ लीजिए, इस सवाल में कोई दम नहीं है, केवल फिगर देके आपको कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, आपका 42
आपका इस तरीके का एक वृत्त दे दिया है और यहाँ से यहाँ तक का कर दिया है, और ये आपका BC पर एक पॉइंट जो 0 है, और यहाँ से यहाँ फिर क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया और इसको क्या कर दिया A। देखिए कहने का मतलब यहाँ एक चीज़ समझिए कि ये क्या हो कि ये वृत्त के बीचों बीच से एक रेखा जा रही है, ठीक है। एक वृत्त से क्या हो रही है, बीचों बीच की रेखा जा रही है, यानी कि वृत्त को क्या कर रहा है, आधे आधे पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। तो ये आधे आधे पार्ट में बांटने से तो ये क्या हो जाएगा कि एंगल BAC, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका C का जो एंगल है 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो एंगल BCA बराबर आपको क्या दे दिया, 30 डिग्री दे दिया है। तो जब भी कोई रेखा अगर वो एंगल वृत्त को आधे आधे में बांट रही है उसके एंगल को, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री हो गया तो आप समझ सकते हैं कि एंगल B निकालना है, तो हम कहेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A का वैल्यू क्या है, 90, और प्लस एंगल B और प्लस 30 बराबर 180। तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो यानी कि एंगल B बराबर क्या हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल B बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार जाता है, तो वह कितने वोट डालेगा। तो कहने का मतलब देखिए 43, यहाँ 43, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि 40%, तो 100 का 40% क्या हुआ, 40, यानी कि ये फर्स्ट उम्मीदवार, और ठीक है। और ये सेकेंड उम्मीदवार 60%, तो 100 का 60% हो गया, ठीक है, 60। यानी कि कहने का मतलब है कि 40% से उसने वोट प्राप्त किया और फिर भी वो 60% वाले से 298 वोटों से हार गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल देंगे। तो इसका अंतर कितना हो गया, 20, और यही 20 बराबर आपको कितना दिया है, 298 दिया है। तो एक बराबर क्या होगा, 298/20। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या, यानी कि 100% वोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 298/20 गुने 100, इससे काट देंगे तो 5, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1490। कितना आएगा, 1490, ठीक है। अब चलिए 44 नंबर, बोल रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के तिगुनी हो जाएगी, तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए आराम से इस चीज को समझिए, ठीक है। देख सकते 44 नंबर बोल रहा है कि फादर और सन ले लेते हैं, दोनों को क्या किए, एक्स और एक्स मान लिए, और वो बोल रहा है कि पुत्र से 20 वर्ष बड़ा कौन है, फादर है, ठीक है। और 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद के लिए हमने आपको क्या समझाया कि जोड़ना है, तो यहाँ क्या करेंगे 5, और यहाँ भी क्या कर देंगे 5, ठीक है, 5, ठीक है। लेकिन कितना गुना हो जाता है, ठीक है, तो वो आपको 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसको बराबर कर लीजिए सीक्वेंस को, तो ये आपका क्या हो गया, x + 25 = 3x + 15, इसको इधर घटाएंगे तो 10, और ये क्या हो जाएगा 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/2 = आपको क्या हो गया 5 हो गया। तो ये तो आपका देखिए x आपने किसके लिए माना था, सन के लिए, तो x का वैल्यू सन के लिए निकल गया, यानी कि सन पुत्र जो है, ये पुत्र जो है 5 वर्ष का है, तो पिता क्या है x + 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 20 = 25, ठीक है, 25। आगे चलिए, बोल रहा है कि √12 √11 +√25 का वैल्यू क्या होगा 45। देखिए 45 आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि √12 +√11 +√25 = 1, ठीक है 1। तो 25 का रूट से अगर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, 25 को अगर रूट से हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो 11 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 12 + √16 हो गया। अब अगर 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये √अंडर क्या होगा 16 का मतलब क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। अब आइए एक
सीरीज दिया है 7 9 12 4 17 19 20 बराबर वाट। ठीक है, छियालीस नंबर सवाल। ठीक है, 46 आपसे दिया क्या है 7 9 12 14 17 19 14 17 19 22 और ये वाट। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ अंतर 2, यहाँ से 3, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि 22 + 2 = हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि एक बार गैपिंग 2 का लिया है, एक बार 3 का लिया है, एक बार 2 का लिया है, फिर 3 का लिया है, फिर 2 का लिया है, फिर 3 का, इस तरह से वो रोटेशन करके आगे बढ़ रहा है। बोल रहा है कि गाड़ी के लिए घोड़ा तो रेलगाड़ी के लिए क्या होगा। देखिए कहने का मतलब है 47 नंबर कि गाड़ी के लिए क्या किया है घोड़ा, यानी कि घोड़ा ही क्या करता है गाड़ी को चलाता है। ठीक है, तो आगे आपसे पूछ रहा है कि रेल के लिए। ठीक है, तो रेल के लिए क्या हो जाएगा इंजन। ठीक है, इंजन से ही क्या चलता है रेलगाड़ी चलता है। देखिए एक वर्ड को सीक्वेंस में सजाया है और दूसरे वर्ड को पूछ रहा है कि वो कैसे सजेगी। ठीक है, तो चलिए आइए 48 नंबर। ठीक है, 48 नंबर दिया क्या है CONDEMN। इसको लिखा क्या है, देखिए इसको लिखा है कि NOCDNME। ठीक है, यही लिखा है। CNO वो लिखा है CNODME और N लिखा है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि पहला टर्म सेम टू सेम लिखा है, पहला अक्षर जो है सेम टू सेम लिखा है और बाकी दोनों को क्या किया है पलट दिया है, फिर एक सेम लिखा है बाकी दोनों को पलट दिया है, फिर वो क्या किया है सेम लिखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि TEACHER को कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहला टर्म को तो सेम टू सेम लिखेंगे, बाकी दो और तीसरे को क्या करेंगे पलट देंगे, फिर उसके आगे को सेम लिखेंगे, फिर उसके आगे को क्या करेंगे पलट देंगे और फिर उसके आगे को क्या करेंगे सेम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल में आपको एक चीज दिया है 3 6 6 8 3 6 6 8 3 6 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 9 इस तरीके का एक मतलब कि ऐसे करके लिखा है और आपसे बोल रहा है कि ऐसा ऐसा 3 कितना है जिसके पहले 8 हो और बाद में क्या हो 6 हो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ क्या है 3 है, इसके आगे 8 है और इसके बाद में क्या है 6 है। फिर वैसा 3 खोजिए, यहाँ भी 3 और ये क्या है 8 और 6 आगे पीछे है, फिर यहाँ भी क्या है 3 6 आगे पीछे है और फिर यहाँ भी क्या है 3 के आगे 8 है और बाद में क्या है 6 है। लेकिन यहाँ 3 के पहले 8 है लेकिन बाद में क्या 6 है नहीं है, फिर 3 के पहले 8 है लेकिन बाद में क्या 6 है नहीं है। तो ऐसी कितनी संख्या हमको मिल गई, तो 1 2 3 और 4, यानी कि 4 गो ऐसी संख्या बन रही है जिसके 3 के आगे 8 और बाद में क्या है 6 है। ठीक है, अब चलिए 50 नंबर बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी के दिशा में घूमता है, पुनः वह 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, उसके बाद वह 270 डिग्री ठीक है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए अब डिग्री में आपसे पूछ रहा है, तो डिग्री कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कितना से कितना डिग्री किसके किसके बीच होता है। तो अगर नहीं भी पता है तो देखिए आराम से सीख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए आपका ये 50 नंबर सवाल, ये आपने एक लाइन ड्रॉ किया, अगर इसको आप पूरब मानते हैं इसको पश्चिम
तो ये आपका क्या होगा, दक्षिण, और ये आपका उत्तर। वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पश्चिम किधर है, इधर है, ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री चलता है। तो कहने का मतलब कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका आधा क्या होगा, 45 डिग्री, यानी कि ये यहाँ से चलकर, ठीक है, ये यहाँ से चलकर क्या आया, यहाँ तक आया, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना है घड़ी के दिशा में। फिर वह पुनः 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब ही क्या होता है, जस्ट अपने अपोजिट। अगर आप जहाँ खड़े हैं सीधे सीधे घूम जाएंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये अभी यहाँ पे है तो ये 45 डिग्री, तो ये घूम के घड़ी के दिशा में अपने अपोजिट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि 180 डिग्री। लेकिन वो बोल रहा है कि इसके पुनः बाद घड़ी के विपरीत दिशा में, अभी तक तो वो घड़ी के दिशा में चल रहा था, लेकिन वो घड़ी के विपरीत दिशा में पूछ रहा है कि वो 270 डिग्री जाता है, कितना, 270 डिग्री जाता है। तो कहने का मतलब है कि 270 डिग्री जा रहा है, तो टोटल सर्किल कितना 360 का होता है, तो 270, तो हमारा क्या निकल गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का 45 है, तो यहाँ तक का क्या होगा, 45 होगा, तो 45 45 90, यानी कि ये घूम के वापस यहाँ तक ही आएगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि देखिए 180 तो यहाँ हो गया और 45 यहाँ हो गया, तो इसके आगे ही जाएगा, ठीक है, तो इसके आगे जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक में आएगा, ठीक है, वो चाहे यहाँ है या यहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं है, किस ब्लॉक में जा रहा है ये देखना है आपको। तो देखिए अब वो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग एक माने 39 का 31 नंबर क्वेश्चन से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक का हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। एक एक क्वेश्चन को हम आपको बारीकी रूप से बताते हैं, ताकि आपको आराम से समझ में आ सके और समझ सके, आपकी स्कोरिंग हो। एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठे तो आपको ये चीज़ की महसूस ना हो कि हमें ये चीज़ क्वेश्चन आता नहीं है और इन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। जो भी आपके सेट में है हमने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताया, ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए एक चीज़ और हम आपको बोलना चाहेंगे कि जिस भाई बंधुओं को, अगर देखिए कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको फर्स्ट टाइम में ही कोई चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है फर्स्ट टाइम में, तो आप इसको दोबारा देखें, इस वीडियो को दोबारा देखें। इससे आपको क्या होगी कि जब आप दोबारा देखेंगे तो और आसान हो जाएगी, ठीक है। पहले बार में आप हो सकता है कि कुछ टेकअप ना किए हो, दूसरे बार में और ज़्यादा टेकअप कर लें, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद।